वो जिन्नात जो थे, जो रूह थी, वो उन्हें अपने साथ जो सा था वो ले गए हैं। जस्ट इमेजिन के एक चारपाई पे एक जनाजा है और वो जनाजा आपके सामने चला जाए, देखते देखते वो जनाजा गायब हो जाए। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, फिट होंगे और मज़े में होंगे। यार आज मैं एक बार फिर आपके लिए जिन्नात सीरीज़ की एक और वीडियो लेके आया हूँ और आज हमारे साथ एक नए मेहमान हैं, वो भी मेरे दोस्त हैं। आप सब इनको भी जानते हैं, मेरे अक्सर व्लॉग्स में ये लोग भी होते हैं, जिनका नाम है भाईजान ज़ीशान साहब। और ये आज अपना एक वाक़या लेके आए हैं, सच्चा वाक़या। देखो वैसे मैं आपको चाहूँ तो कहानियाँ सुनाता रहूँ, मुझे कोई मसला नहीं। मैं बचपन में बड़ी कहानियाँ सुनाई हैं इनको बना बना के, पर मैं चाह रहा हूँ कि आपके सामने रियल स्टोरीज रखी जाएँ ताकि आपको मतलब ज़रा फील भी आए। ठीक है, तो आज हम ज़ीशान साहब से पूछते हैं कि ये क्या स्टोरी लेके आए हैं हमारे लिए। तो जी ज़ीशान भाई। सबसे पहले तो दिल भाई अस्सलाम वालेकुम, आपने मुझे इनवाइट किया अपने इस चैनल के लिए। अच्छा दिल भाई, आज का जो एक वाक़या जो है वो हकीकत पर मबनी है। ये वाक़या जो सा था, अब हमारे जो दादा अबू हैं और वो अक्सर मतलब जब हम उनके पास बैठते हैं तो वो हमें इस तरह के किस्से जो उनसे थे वो हमें इर्द गिर्द के सुनाते हैं। तो उसमें से मैं एक वाक़या आपके साथ शेयर करना चाहूँगा और आपके तवस्सुल से, आपके चैनल के ज़रिए लोगों से भी। तो दिल भाई एक वाक़या है कि आज से तकरीबन 40-50 साल पहले की ये बात है कि जहाँ पे जो दादा अबू थे, जहाँ पे उनकी मतलब शादी हुई, वो किसी उस जगह को बुड्ढा दरिया के नाम से वो मशहूर थी और वहाँ पे वो रहा करते थे। तो और ये वाक़या आपको आपके दादा अबू ने बताया? ये दादा अबू ने बताया। ये वाक़या जो था, हमारे जो वालिद साहब हैं वो भी मतलब अक्सर बेशतर वो हमें बताते रहते थे इस हवाले से, क्योंकि ये एक वो वाक़या था जिसने उस वक्त पूरी बरादरी में मतलब एक खौफ व हिरास फैल चुका था और इस तरह का मामला तो हो चुके थे, तो जिसकी वजह से ये बात जो थी आग की तरह मतलब फैली पूरी बरादरी में। तो दिल भाई ये वाक़या है कि जहाँ पे दादा अबू रहा करते थे उस टाइम पे, वहाँ पे एक गली में जो दादा अबू की कोई कज़न थी और वालिद साहब जो उनसे उन्हें खाला कहा करते थे, उनका है कि उनके ऊपर जिन्नात का साया था, बज़ात रूहों का साया था। बहुत दफ़ा मतलब उनका इलाज वगैरह भी करवाया गया, सब कुछ करवाया गया, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा उन्हें। इलाज मतलब मेडिकल के थ्रू या दिल भाई इसका मेडिकल के थ्रू कोई इलाज नहीं है, ये मतलब जो उनको पता था कि जिन्नात का ही था। अच्छा, आप बता रहे हो कि जहाँ पे वो जिस इलाके की एरिया की बात बता रहे हो बुड्ढा वो दरिया शमशान घाट भी कहा करते हैं वहाँ पे। दिल भाई वहाँ पे शमशान घाट कहा करते थे क्योंकि वहाँ पे किसी वक्त में जो इंडिया के जो लोग थे, जो हिंदुस्तान के लोग थे, वहाँ पे अपने मुर्दे जलाया करते थे। तो उस जगह का था और वो जगह बहुत ही मतलब इस हवाले से बहुत ज़्यादा थी। और इस वहाँ पे जो बड़ी इससे पहले भी बहुत वाक़यात थे जो साया जो होता था उस पर चीज़ें होती थी। लेकिन अलबत्ता जो हम दादो इनका सुनते हैं, खाला का सुनते हैं, तो इनके बारे में था कि जब इन पे जो रूह जोन सी थी मतलब जो इनके जिस्म में आती थी, तो मतलब जो तंग करती थी, तो ये अजीब चीज़ें शुरू कर देती थी, चीखना चिल्लाना शुरू कर देती थी, एकदम हंसना शुरू कर देती थी, एकदम किसी पर अटैक कर देना, जिस तरह से कोई चीज़ मतलब उन्हें कर देना कि हर बंदा उनके घर का, जो घर वाले थे उन्हें तो था, लेकिन जो उनके मोहल्ले में रहने वाले थे, जब वो लोग जाते थे तो वो उस चीज़ से बड़ा खौफज़दा भी हुआ करते थे, लेकिन वो देखते भी थे कि ये क्या हो रहा है, मतलब उन्हें इस चीज़ का नहीं अंदाज़ा होता। नहीं, तो जिनकी आप बात बता रहे हो वो क्या अकेली रहती थी घर में या उनकी क्या? पूरी फैमिली थी, उनकी जो फैमिली थी उन्हें पता था। और जो मैं आपको बता रहा हूँ जो इलाज वगैरह का था, उनके जो बेटे वगैरह थे, उन्होंने जो मौलवी साहब थे वहाँ के, उनसे तावीज़ वगैरह भी उन्हें दी है, लेकिन उसका कुछ वक्त तक रहता था असर, लेकिन उसके बाद उसका कोई असर वगैरह जो था मुकम्मल नहीं रहा। लेकिन अब आपको जो बात बताने लगा हूँ वो किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे वो बात सुन के। जब उनके आखिरी दिन थे, जब वो बहुत ज़्यादा
बीमार हो गई, अलील हो गई, क्योंकि आपको जब से उन्हें ये मसला हुआ जिन्नात वगैरह का, तो उनकी सेहत डे बाय डे जो सी थी वो ख़राब होती चली गई। सिर्फ ये बात उनकी ज़िंदगी तक नहीं रही, आखिरी दिनों में जब वो बहुत ज़्यादा बीमार थी तो उस वक्त बहुत ज़्यादा हो गया, पहले से भी बहुत ज़्यादा हो गया। पहले तो ये था ना कि कभी कभार मतलब आना और तंग करना, उन दिनों में मुसलसल रोज़ मतलब उन्हें तंग किया जाता था। तंग किस लिए किया जाता था कि वो खाना पीना उन्हें ऑलमोस्ट छोड़ चुकी थी, और जिन्नात जो थे वो उनसे कुछ कहा करते थे कि सिर्फ हमें उनमें से उनके घर वाले कहते हैं किसी को कोई बात उनकी समझ भी नहीं आती थी, मतलब इतनी वो कर चुकी थी। लेकिन जिन्नात से वो सिर्फ ये कहती थी मैंने नहीं जाना। वो वल्लाह आलम वो उनसे क्या कहा करते थे, सिर्फ वो ये नज़र आता था, वो ये कहती थी कि मैंने नहीं जाना। बहरहाल जब उनका विसाल हो गया, जब वो इस दुनिया से रुखसत हो गई, तो अदिल भाई जब बात गुस्ल पे आती है तो वो भी एक बड़ी नेक खातून थी और जो गुस्ल दिया करती थी, तो वो आपकी फैमिली में से थी? वो फैमिली में से थी, मतलब वो भी मतलब उसी मज़े की बात है उसी एरिया की रहने वाली थी, और उन्हें इनकी कंडीशन का भी पता था कि ये इन्हें दुनिया में रहते हुए उनसे इस तरह की मतलब जिन्नात वगैरह थी। लेकिन उन्हें था कि इनके जिस्म से जान निकलने से वो जिन्नात भी शायद चले गए, जिन्नात ने उनका पीछा छोड़ दिया। बहरहाल जब दिल भाई जब वो उन्हें गुस्ल के लिए लेके गई अंदर, और उनके साथ चंद एक औरतें जो थीं, वो जो उनकी बेटी थी वो भी साथ थीं, तो अब वो बताते हैं कि जिस टाइम पे गुस्ल दिया जा रहा था, वो कहते हैं कि उनके साथ वहाँ पे बहुत अजीब चीज़ें रूनुमा हुई। अजीब से मुराद के वो कहती हैं कि हमने उन्हें मुस्कुराते हुए देखा, लेकिन एक झलक, जब दोबारा देखा तो इस तरह का कोई मामला नहीं था। और भी उन्होंने अजीब सी चीज़ें मतलब देखी कि जब उनके वो कहते हैं कि जब नाक में हम लोगों ने रुई वगैरह डाल दी है, जो चीज़ें करती हैं, तो जब हमने सारा कर दिया तो नाक में रुई नहीं थी। अब वो बताती हैं कि वो उससे ख़ुद बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गई। जब वो बाहर आई तो वो काफ़ी देर तक जब उनसे हुआ कि गुस्ल वगैरह हो गया तो उसे जब लेके चले गई, वो तो फिर ज़रा थी, लेकिन जो उनके वो भी खौफज़दा थी, लेकिन जो उनके साथ मैंने आपको बताया जो उनकी बेटी वगैरह गई थी वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हुई इन सब मामलात को देख के, क्योंकि एक जिस जिस्म से जान निकल गई है उसकी हरकत व सकनात कैसे मुमकिन है। ये एक समझ से बाहर चीज़ थी। बहरहाल क्योंकि सब बाहर लोग थे, इस तरह का कोई बात होती तो बहुत ज़्यादा तमाशा लग जाता। बहरहाल अब जब वहाँ पे जनाजे को रखा गया, जब मैयत को वहाँ पे रखा गया, चारपाई पे है मैयत है, सब चीज़ें उस पर पूरी की गई, तो अदिल भाई फिर एक ऐसा वाक़या रूनुमा हो गया कि जिससे आज ये कितना 40-50 साल का एक अरसा गुजरने के बावजूद आज भी जब उस बात का दादा बहुत जिक्र करते हैं तो वो भी कप-कपा जाते हैं कि उनकी दुनिया में कब्र नहीं है। अब ये कैसे पॉसिबल? यकीन नहीं आता ना, हमें भी हम कहते थे कि ये कैसे मुमकिन है कि इंसान मर गया है, सब गुस्ल तक उसका दे दिया गया है और उसकी मतलब ऐसा क्या हुआ कि उसकी कब्र नहीं है। दिल भी जिस टाइम पे वैसे तो अगर देखा जाए तो हम अगर इंडियन साइड पे देखें तो उनकी भी कब्रें नहीं होती, वैसे जनरली देखा जाए तो। दिल भाई ये तो मुसलमान थी। हाँ, ये मुसलमान थी और गुस्ल करके उन्हें तो जलाया जाता है, इन्हें जलाया तो नहीं गया। और उनका जो चेहरा था किसी को जो आखिरी वक्त में दिखाया जाता है वो किसी को चेहरा भी नहीं दिखाया गया, और किसी ने इसरार भी नहीं किया कि हमने ये चेहरा देखना है, क्योंकि लोग मैयत से काफ़ी हटके बैठे हुए थे, क्योंकि सबको पता था, सबके उसमें था, अब लोगों में भी था कि मरने के साथ ख़त्म हो गया। दिल भाई उन्होंने मरने के बाद भी उनका अच्छा वो नहीं छोड़ा, बदन नहीं छोड़ा, वो पीछा नहीं छोड़ा। आ जाए जनाजे उठाने का जब वक्त आता है, जब लोग इकट्ठे होते हैं, तो दिल भाई ये जो बात है, हम जब वो दादा अबू बताते थे तो हम लोग कभी तारी हो जाती है कि वो जो रूहें थीं, वो जिन्नात जो थे
जो रूह थी वो उन्हें अपने साथ जो सा था वो ले गए हैं। जस्ट इमेजिन कि एक चारपाई पे एक जनाजा है और वो जनाजा आपके सामने चला जाए, देखते देखते वो जनाजा गायब हो जाए। तो मतलब मैं समझा नहीं, मैं खुद नहीं समझा इस चीज़ को। दिल भाई ये वो बात है जो मैंने आपको बताया ना कि जब वो बताते हुए एक खौफ ज़दा हो जाते हैं कि ये वो बात है जो शायद हम कभी यकीन ही नहीं कर सकते कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी मुमकिन है, ऐसा कैसे पॉसिबल है। लेकिन वो बताते हैं कि वहाँ पे सिर्फ एक बंदा नहीं था, वहाँ पे इर्द गिर्द बहुत से लोग थे। और आज अगर 50 साल बाद भी अगर ये बात लोगों को नहीं भूली तो आप ये सोचेंगे यार लोगों के लिए कितना बड़ा सदमा है आज तक, लोगों को आज तक यकीन नहीं आया। जस्ट इमेजिन के और हमारे दादा वो कहते हैं कि जब उनकी वो कहा करती थी कि मैंने नहीं जाना, तो वो कहते हैं कि उस टाइम तो हमें भी नहीं होता था, लेकिन हमें भी ये लगता था कि शायद वो इसी बात का कहते थे कि उन्होंने हमें साथ लेके जाना है। वो यही बात करते थे कि शायद हमने तुम्हें साथ लेके जाना है, हमारे साथ चलो। लेकिन दिल भाई जब ये हुआ तो उन्हें अपने साथ जो जिन्नात थे वो उन्हें अपने साथ अपनी दुनिया में ले गए कि उनका मतलब ले गए जहाँ के हमें नहीं पता, अभी तक नहीं पता, कोई इल्म नहीं है, वल्लाह आलम वो उन्हें कहाँ लेके गए। सब लोग जो उनसे थे वो खौफज़दा हो गए, बेहद खौफज़दा हो गए। और कितने अरसे तक आप ये यकीन करें, दीप भाई वो बताते हैं कितने अरसे तक, मतलब दादा बू की वहाँ पे शादी हुई भी थी, मतलब उस एरिए में उस जगह पे थे, तो कितने अरसे तक उनके जो घर वाले थे, जो उनके जहाँ पे वो रहा करते थे, वो वहाँ पे नहीं रहे। उन्होंने अपना जो मकान था जो था वो वहाँ से मतलब अपने पैर कहीं और चले गए और वो घर उन्होंने वहाँ से मतलब तो अब उस घर में है कुछ रिहाइश वगैरह? अदिल भाई ये बात मतलब अगर हम लोग अब उस एरिया को जाके देखते हैं तो वो अब जो उनसा था, उस जो जगह थी जहाँ पे उनका किसी टाइम पे घर हुआ करता था, वो अब इस एक टाइम एक स्नोकर क्लब जो सा था वो मुकम्मल बन चुका है। वहाँ पे अब रिहाइश नहीं है, मतलब अब उधर इस तरह का कुछ इस नहीं तरह का मामला नहीं है वहाँ पे। तो अब हम मौजूदा वहाँ पे गए हैं, शायद आपने भी एक आध दफ़ा विज़िट किया हो। हाँ, मैं एक दफ़ा जा चुका हूँ। वैसे मैं बताऊँ, ये मुझे एक दफ़ा लेके गए थे, क्या कौन सा वाक़या था वो, मेरे ख्याल से ईद मिलादुन्नबी से आए थे। मिलादुन्नबी पे हम लोग शायद, हाँ वो, क्योंकि वो एरिया काफ़ी सजता है तो इसलिए हम गए थे इनके साथ विज़िट कर। तो मैंने तब आपको शायद बताया था यही शमशाद घाट है जहाँ हाँ पे वो कह रहे थे। इस चीज़ से एक चीज़ का हमें और करना चाहिए, क्योंकि जो जिन्नात हैं वो बरहक हैं। बिल्कुल, इस पे हम या आप इसका मजाक में बात नहीं ले सकते, और जो देखने वाले हैं उनसे भी गुजारिश है कि कभी भी जिन्नात के किसी मामले को इस तरह से ना लेके जाएं, मजाक में बात ना लेके जाएं कि ये नहीं होते। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में फरमा दिया जिस चीज़ का वो बरहक है, वो ज़रूर है। तो ये जिन्नात बरहक है, और जिस तरह हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं दिल भाई, उस तरह से वो भी अपनी ज़िंदगी में जो उनसे हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इसमें भी अच्छे और बुरे हैं। अल्लाह पाक से हमेशा ये दुआ करें कि अल्लाह पाक हमें भी अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और हमारे घर में अपने जितने इर्द गिर्द सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। जी तो व्यूअर्स, ये थी आज की कहानी जो कि ज़ीशान भाई ने आपसे शेयर की। और ये कोई कहानी नहीं है, मतलब ये रियल स्टोरीज़ हैं जो कि इनके साथ हुई या इन्होंने सुनी, ठीक है। तो इनको कोई ऐसे कहानियाँ ना समझना कि हम अपने से बना के सुना रहे हैं। खैर, अगर इस तरह की वीडियोस मज़ीद देखनी है आपने तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है इस तरह की तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में जीमेल दे दूंगा, आप वहाँ पर शेयर कर सकते हैं मेरे साथ, ताकि फिर मैं आगे ऑडियंस के साथ शेयर कर सकूँ। और बस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। डरा रहे हैं, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। आंखों में देख रहा, मैं प्यार हो जाना हमें। बेटा स्टिल रहना, थोड़ी देर हिलना नहीं है। एक कप कपाहट आती है। नहीं, तू स्टिल रहना।